मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर.डी. गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। पिछले वीडियो में हमने बाघ गुफाओं के वर्णन को आरंभ किया था। उसमें हमने गुफा संख्या 4 के चित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। उसी के समानांतर अगले इस वीडियो में हम गुफा संख्या 4 के नृत्य करते हुए दृश्य की आगे की स्थिति को जानेंगे। संभवतः यह हल्लीश अथवा हल्लीशक नामक उपरूपक है। हल्लीशक में संगीत प्राधान्य होता है, नायक एक उदात्त पुरुष होता है और इसमें स्त्री पात्रों की अधिकता होती है। इसमें मंडलाकार नृत्य भी होता है। यह प्रक्रिया हल्लीश कहलाती है। इससे अगले दृश्य में घुड़सवारों के जुलूस का जैसा दृश्य अंकित है। कुछ व्यक्ति घोड़ों पर बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इनकी कई पंक्तियां हैं। घोड़ों का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इनके पीछे हाथियों के जुलूस का दृश्य है, जिन पर संभवतः राज परिवार के व्यक्ति बैठे हैं। हाथियों के विशाल शरीर का और उनकी दृढ़ गति का आभास इन चित्रों पर से मिलता है। इनके पीछे दो समुदाय यानी दो ग्रुप स्त्रियों के हैं। इन स्त्रियों की विभिन्न मुद्राएं बड़ी ही आकर्षक बन पड़ी हैं। दोनों दृश्यों के मध्य दीवार भी चित्रित है। पूर्व में भी हमने आपको बताया था कि एक चित्र से दूसरे चित्र को पृथक करने हेतु वृक्षों का, दीवारों का या दरवाजों का अंकन कर दृश्यों को अलग अलग किया गया है। इस दृश्य के उपरांत एक द्वार है। अगला दृश्य द्वार के दूसरी ओर अंकित है। इस दृश्य को अब नहीं देखा जा सकता क्योंकि यह पूरी तरह नष्ट हो गया है। जिस समय डॉक्टर इम्पे ने इसे देखा था, उस समय यह बहुत कुछ सुरक्षित था। उन्होंने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। अगला दृश्य विशिष्ट और मनोरंजक है। इनकी आकृतियां ठीक उल्टी दिशा में देख रही हैं। इसमें 4 हाथी और 3 घोड़े हैं। संभवतः ये सब अपने गंतव्य पर पहुंचकर विश्राम कर रहे हैं। महावत लोग हाथी के मस्तक पर बोझाएं बांधे आराम कर रहे हैं। एक हाथी की सूंड में कोई कपड़ा लगा हुआ है। भाले तथा तलवार लिए 2 पैदल व्यक्ति भी चित्रित हैं। निकट ही एक आम वृक्ष के नीचे जल के कुछ पात्र रखे हैं। वृक्ष की डाल पर एक नीला कपड़ा टंगा है, जिसके नीचे पूजा का चक्र है। तो इस प्रकार से ये जो दृश्य है उसमें पैदल और हाथी और घोड़ों से के साथ में चल रहे सैनिक विश्राम करते हुए नजर आ रहे हैं। निकट ही एक केले के वृक्ष के नीचे पालथी लगाए बुद्ध उपदेश कर रहे हैं और एक शिष्य उसे सुन रहा है। डॉक्टर इम्पे ने जिस आकृति को बुद्ध माना है वह किसी भिक्षु की ही जान पड़ती है। संभवतः कोई स्थविर उपदेश कर रहा है, यानी उनके शिष्य उपदेश कर रहे हैं। स्वयं डॉक्टर इम्पे ने यह स्वीकार किया कि यह आकृति बुद्ध की अन्य आकृतियों से न मिलकर चित्र में अंकित अन्य असामान्य आकृतियों से मिलती जुलती है। इसके अतिरिक्त कुछ और आकृतियां भी इस दीवार पर अंकित हैं, जिन्हें गीली करके देखा जा सकता है। एक हाथी पर अंकुश लिए महावत बैठा है और एक पुरुष पीछे सो रहा है। 2 हाथी तथा एक अश्व भी अस्पष्ट से प्रतीत होते हैं। दीवार का शेष भाग वृक्षों आदि से अलंकृत था और
प्रतीत होता है कि इस स्थान पर उद्यान अंकित होगा। इन दोनों आकृतियों तथा हाथियों के जुलूस के मध्य एक श्वेत द्वार चित्रित है, जिसमें होकर संभवतः उद्यान का मार्ग दिखाया गया था। इसके ऊपर वृक्षों के ऊपरी भागों का चित्रण शेष है। गोल पात्रों तथा वीणा आदि के तुम्बों के समान अनेक आकृतियां स्थान स्थान पर बनी हुई है। एक दृश्य में दो स्त्रियां लोग शोकमग्न दिखाई गई हैं। उनके आगे एक बालक है जो कनखियों से देख रहा है, यानी छुपके छुपके देख रहा है। फिर 4 नर्तकियां हैं। फिर एक दौड़ता हुआ बालक अंकित है जो पीछे मुड़कर देख रहा है। तत्पश्चात बुद्ध की एक विशालकाय आकृति है। उनके निकट एक स्त्री है जिसके पैरों के निकट ही एक बालक को बनाया गया है। वह संभवतः बुद्ध से प्रार्थना कर रही हैं। ये चित्र अब पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। केवल कहीं कहीं कुछ अंश शेष हैं, जैसे बुद्ध के आभामंडल का कुछ भाग। इसके अतिरिक्त यहाँ नाग एवं किन्नर मिथुन भी चित्रित हैं। गुफा संख्या 4 के बाईं ओर के द्वार के ऊपर का चित्र बहुत क्षत विक्षत अवस्था में है। इसमें भी अन्य चित्रों के समान आकृतियों की पंक्तियां ऊपर नीचे चित्रित हैं। बाएं किनारे पर बोधिसत्व की विशाल आकृति की रेखा मात्र दिखाई देती है। इस आकृति के दाईं ओर ऊपर की पंक्तियों में रोगियों का उपचार करते चित्रित हैं। एक दुर्बल व्यक्ति बैठा है और दूसरा भूमि पर लेटा है। एक तीसरा व्यक्ति चिकित्सक की ओर देख रहा है। चिकित्सक कुछ समझाने की मुद्रा में है। डॉक्टर इम्पे के उपयुक्त वर्णन से संबंधित आकृतियां अब नष्ट हो चुकी हैं। बोधिसत्व के निकट एक गिटार जैसा वाद्य बजाती तथा एक पालथी लगाए केवल 2 आकृतियां ही शेष हैं। आरंभिक कक्ष में घुसते ही बाईं ओर दीवार पर कुछ चित्रांश शेष हैं। जैसे पूजा भाव में विनत एक स्त्री जो खड़ी मुद्रा में है, वह कानों में बड़े बड़े बाले पहने हैं तथा उनकी आंखें भक्ति भाव से आधी खुली हैं। बीच में एक पुरुषाकृति के कुछ अंश शेष हैं। तीसरी आकृति संभवतः किसी यक्ष की है। इसके धड़ का ही कुछ भाग बचा है। इनके अतिरिक्त यत्र अनेक अतिखंडित आकृतियां भी हैं जिन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल है। गुफा संख्या 4 के खंभों की पिछली पंक्ति पर अनेक सुंदर आलेखन चित्रित हैं, जिनमें से कुछ के अब धुंधले रूप में ही दिखाई देते हैं। यहाँ के चित्रकारों ने भी अजंता की भांति अनेक प्रकार के पुष्पों का चित्रण किया है। इनमें कमल की बेल प्रमुख है। यहाँ कमल की बेल में अजंता के समान ही शक्ति और प्रवाह है। इन आलेखनों में पशु पक्षियों की आकृति का भी समावेश है। छोटे बड़े
फल भी इनमें यथास्थान चित्रित किए गए हैं। ये चित्र जो आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, इसमें देखिए पशु पक्षियों की आकृतियों के साथ कमल की आकृति का सशक्त अंकन दिखाई दे रहा है। गुफा संख्या 3, जिसे हाथी खाना भी कहते हैं, का केंद्रीय कक्ष भी किसी समय बुद्धों एवं बोधिसत्वों के चित्रों से परिपूर्ण था, किंतु अब वहाँ केवल आभा मंडल ही शेष है। एक स्थान पर उष्णीय सहित सिर पर चीवर युक्त कंधों वाली एक आकृति का ऊपरी भाग शेष है। इस गुफा के छोटे छोटे कक्षों में भी कमल पर खड़ी बुद्ध की आकृतियां अंडाकार आभा मंडलों के साथ बनी थी। एक आकृति के पैर कमल एवं हाथों में दीप लिए एक उपासक की आकृति अब भी पहचानी जा सकती है। द्वार के निकट भूमि स्पर्श करती हुई एक आकृति भी बहुत अस्पष्ट स्थिति में नजर आती हैं। बाग की गुफाओं की छतें प्राय नष्ट हो गई हैं, कहीं उनका प्लास्टर उखड़ गया है और कहीं वे पूर्ण रूप से गिर गई हैं। उन पर भी न जाने कितने चित्र बने होंगे। कार्ल खंडेलावाला ने एक स्थान पर मुर्गी और उनके चूजों के एक चित्र का उल्लेख भी किया है। अब बात करते हैं बाघ के चित्रण विधान की। इन गुफाओं की चट्टान भुरभुरे पत्थर की है, जो बड़ी शीघ्रता से नष्ट हो जाती हैं। इसी भित्ति पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर एक प्रकार के टेम्परा रंगों का चित्रण किया गया है। शेष विधान प्राय अजंता से मिलता जुलता है। पहले रेखांकन, फिर स्थानीय रंग को फ्लैट वाश में भरना और फिर गोलाई तथा उभार के लिए आसपास गहरे रंग का प्रयोग करना। कुछ चित्रों में अधिक उठे हुए अंग दिखाने में हल्के पीले रंग का भी प्रयोग किया है। चित्रों में प्रयुक्त रंग संभवतः उसी क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं। रंगों के नरम पत्थरों को पीसकर मूल रंगों को ही चित्रों में भरा गया है, ऐसा प्रतीत होता है। धन्यवाद।